Good morning, friends. Today we discuss about the PID means pelvic inflammatory disease. ठीक है, फीमेल के अंदर होने वाली एक डिसऑर्डर होती है जिसे हम बोलते हैं PID, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर है या बीमारी है फ्रेंड्स। ये क्या होती है फ्रेंड्स, इसका इटियोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, और इसके साइन सिम्टम, डायग्नोसिस, इसका मैनेजमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, वन बाय वन करके अपन यहाँ पर सारा स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फ्रेंड्स अपना आज का टॉपिक PID। फ्रेंड्स डेफिनेशन की परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, तो इन्फ्लेमेशंस ऑफ अपर जेनिटल ट्रैक्ट, अपर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होने वाला कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, PID के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। PID जो होती है दो प्रकार की होती है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मीन्स होता है अगर शॉर्ट टाइम्स में हो रहा है, अगर न्यू प्रेजेंट टाइम में कोई डिसऑर्डर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो हम इससे बोलेंगे एक्यूट। क्रॉनिक क्या होता है, अगर यही एक्यूट अगर बार बार रिपीटेड हो रहा है, बार बार रिकरेंटली हो रहा है तो हम इससे क्या बोलेंगे, क्रॉनिक में बोल देंगे। या फिर क्रॉनिक का मीन्स क्या होता है, अगर लंबे समय से हो कोई डिसऑर्डर तो हम बोल देंगे क्रॉनिक। इंक्लूड्स ऑर्गन लाइक, यानी कि जो PID जो हो रहा है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस अपर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो अपने यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर 1 लिखे हुए हैं। नंबर 1 इसमें आएगा सर्विक्स आएगा, और सर्विक्स में अगर इन्फ्लेमेशन होता है हम क्या बोलेंगे, इसको सर्विसाइटिस बोलेंगे। किसी भी फ्रेंड अगर कुछ वर्ड है उसके पीछे अगर आइटिस लगा हो उसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज सर्विसाइटिस। इसी प्रकार के यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसका इन्फ्लेमेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्राइटिस बोल देंगे, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट वन ओवेरी, ओवेरी को इन्फ्लेमेशन क्या बोलते हैं अपन फ्रेंड्स, उफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाएगा, साल्पिनजाइटिस बोल देंगे। नेक्स्ट लास्ट में लिखा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैविटी का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको फ्रेंड्स, पेरिटोनाइटिस बोल देंगे फ्रेंड्स। ये सारे ऑर्गन जो मैंने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इन्हीं को अपन मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से बताऊंगा कौन कौन से ऑर्गन किस तरीके से आपको देखने को दिखते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस प्रकार से ऑर्गन सारे होते हैं, और इस वाले पेल्विक के अंदर जो अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अपर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम इससे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, PID के नाम से जानते हैं। और PID के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं फ्रेंड्स मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। तो ये जो आपको फ्रेंड्स बना हुई है क्या वेजिना होती है, ये बोलेगा सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ये बैक्टीरिया देखो आ गया यहाँ पर, ये बैक्टीरिया आपको पहले मैंने बताया हुआ है, अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा था हम क्या बोलेंगे इसको, सर्विसाइटिस बोल देंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये यूट्रस बताए, अब इन्फेक्शन आगे से आगे फैलते स्प्रेड होगा। ठीक है, ये स्प्रेड कैसे होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ क्या जो है इस इन्फेक्शन आगे स्प्रेड होता रहता है। तो पहले इन्फेक्शन कहाँ होगा, वेजिना के अंदर आएगा, वेजिना फिर से आएगा सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करके क्या बोलेंगे इसको अपन सर्विसाइटिस बोलेंगे। फिर फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन आगे जाएगा, बैक्टीरिया जो है वो आगे बढ़ेंगे, स्प्रेड होंगे कहाँ, यूट्रस में आ जाएंगे, और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पर क्या करेंगे, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, हम इसको क्या बोल देंगे, एंडोमेट्राइटिस बोल देंगे फ्रेंड्स। यूट्रस के आने बाद में फ्रेंड्स इनको दो पाथ में मिलते हैं, दोनों तरफ भी जाएंगे, तो इस पे ये वाले फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी, ये वाले फैलोपियन ट्यूब में दोनों ओपनिंग दिखती है वहाँ पर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाएंगे, और फैलोपियन ट्यूब का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर साल्पिनजाइटिस बोलेंगे फ्रेंड्स। और फिर ये ओवरी के अंदर आएंगे तो ओवरी के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स को अपन उफ्राइटिस बोल देंगे। तो दोनों तरफ के ये इन्फ्लेमेशन होगा, दोनों ओवरी एंड दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर फ्रेंड्स ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, और पेरिटोनियम कैविटी में आएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, पेरिटोनाइटिस बोल देंगे फ्रेंड्स। तो ये सारा हमने क्या पढ़ लिया, पूरा PID के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन होते हैं और किस प्रकार से ये डिजीज आगे स्प्रेड होती है, कैसे स्प्रेड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे, अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इसकी इटियोलॉजी, यानी इसका कारण क्या होता है, कौन कौन से कॉज होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है या PID होता है। तो फ्रेंड्स मोस्टली जो कॉमन जो इन्फेक्शन जो हो रहा है, ये इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है PID के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। मोस्टली कौन इसमें आता है, बैक्टीरिया आते हैं, और फंगस भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये भी PID कॉज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन कॉज होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, तो क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया, ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो STD ट्रांसमिशन करने में सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं, यानी इनकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज फैलती रहती है। और ये जो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, क्लेमाइडियल और गोनोरिया, मोस्ट कॉजिंग बैक्टीरिया जो कि PID को कॉज करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने फ्रेंड्स पढ़े, यहाँ पर इटियोलॉजी पढ़ ली। अब हम इटियोलॉजी जो हमने अब आगे पढ़ेंगे अपन रिस्क फैक्टर, यानी इटियोलॉजी जो मीन्स क्या होता है, ये तो फैलेंगे, रिस्क फैक्टर मीन्स क्या होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, मे बी और मे नॉट बी। तो रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहला क्या आएगा फ्रेंड्स, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नंबर 2 मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर मान लो कोई लड़की है अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है उसके साथ, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन PID हो सकती है। अगर किसी लेडीज़ को पास्ट हिस्ट्री है PID की, कोई फीमेल है उसको पास्ट हिस्ट्री है पहले से, तो वापस उसको रिकरेंटली हो सकता है। या फिर सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई फीमेल्स हैं या जो क्या कर रही है, स्मोक कर रही है, सिगरेट पी रही है, तो भी इसको PID हो सकता है।
या फिर क्या होगा फ्रेंड्स, लो इम्यूनिटी। अगर उसकी इम्यूनिटी अगर पावर लो है तो भी क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और या फिर एबॉर्शन, एबॉर्शन अंदर अलग अलग प्रकार के एबॉर्शन होते हैं, इन पार्सल होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं। तो उन एबॉर्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, पीआईडी होने के चांसेस होते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। या फिर मान लो किसी फ्रेंड्स किसी ने आईडी वगैरह लगा रखी हो, आईडी की वजह से भी क्या हो सकता है, पीआईडी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स। अगर फर्स्ट एज में अगर अर्ली एज है और उसने इंटरकोर्स कर दिया तो भी क्या हो सकता है, पीआईडी होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या सारे फ्रेंड्स रिस्क फैक्टर पड़े हैं जिसकी वजह से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है फ्रेंड्स। अब अपन नेक्स्ट अपना जो मेन टॉपिक ये जाता है वो पढ़ेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि ये जो इन्फेक्शन जो फैल रहा है, पीआईडी जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं स्प्रेड किस प्रकार से करते हैं और कैसे आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्ट जो पैथोफिजियोलॉजी होती है इसकी डिटरमाइंड नहीं हुई है, नॉट डिटरमाइंड। सजेस्ट किया हुआ है कि डेट द ऑर्गेनिजम्स एंटर इनटू बॉडी। इसमें ये सजेस्ट किया हुआ कि देखो मेन जो इसका कॉज होता है, जो मेन एग्जैक्ट जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो डिटरमाइंड नहीं की हुई फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जो कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आ जाते हैं थ्रू दी वेजिना, वेजिना के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो इसमें हम फ्रेंड बताया, ये देखो मैं आपको वापस इस डायग्रामेटिक व्यूज में आपको पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एसिडिक कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो मैंने आपको नाम बताया था, क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, मे भी एंटर कहाँ कर देंगे, वेजिना के अंदर आ जाएंगे, विथ सीमन के साथ में क्या होता है, वेजिना के अंदर आ जाते हैं और यहाँ आकर क्या करें, अपनी कॉलोनी को फॉर्मेशन करेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, वो आगे स्प्रेड करेंगे। इस प्रकार ये जो एरो मार्क पता है स्प्रेड यानी क्या है, आगे स्प्रेड करेंगे और बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, सर्विस के अंदर जाएंगे और सर्विस के अंदर मान लो वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन कॉज करे तो क्या कहलाएगा, अपन सर्विस साइटिस कहला देगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया जो होता है वापस आगे क्या स्प्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग होती है तो ओपनिंग वजह से क्या आगे आगे से आगे वो स्प्रेड होते रहेंगे। तो कहाँ आएंगे, आगे यूट्रस में आ जाएंगे और यूट्रस के अंदर क्या करेंगे, वापस वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, इसको हम बोल देंगे एंडोमेट्राइटिस बोल देंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ से इनको वापस दो प्रकार के ओपनिंग आगे और दिखती है, तो बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस और आगे स्प्रेड करते रहेंगे। तो आगे कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स, मान लो ये देखो फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, दोनों फैलोपियन ट्यूब में और फिर दोनों ओवरी के अंदर ये जा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड आगे जो फैलोपियन ट्यूब का अगर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे तो बोलेंगे साल्पिंजाइटिस और ओवरी के अंदर करेंगे तो उफ्राइटिस बोलेंगे फ्रेंड्स। और फिर वापस ये जो बैक्टीरिया होते हैं इस फैलोपियन ट्यूब से आगे दो होते हुए कहाँ चलेंगे, आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर स्प्रेड हो जाएगा और इस बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा, पेरिटोनियम कैविटी का होगा तो क्या बोलेंगे अपन, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। तो ये है इसकी फ्रेंड्स पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली। तो ये हमारी थी पैथोफिजियोलॉजी, यानी सबसे पहले क्या होगा, वेजिना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया कराएगा, वो सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फिर होता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर ओवरी के अंदर और फिर पूरी बॉडी के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा। ये है सारी अपनी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ किसकी, पीआईडी की। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम, यानी अब ये बीमारी होगी, किसी को डिसऑर्डर हो गया है तो अब आपको उसके अंदर कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, उससे अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, साइन एंड सिम्टम बोलते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, लोअर एब्डोमिनल पेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर। नंबर 2 फीवर, फीवर क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी फीवर आएगा। नोजिया वॉमिटिंग होगा, साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग मोस्टली कॉमन होता है, आपको पता है हर डिसऑर्डर में आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है। हेडेक मिलेगा उसके अंदर और टेंडरनेस मिलेगी, यानी कि आपको लोअर एब्डोमिनल के ऊपर है, ठीक है ना, उस जगह पर क्या आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिलेगी, क्योंकि बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग होती रहती है वो बार बार आ सकती है, इसकी वजह से वेजिना के द्वारा क्या डिस्चार्ज कंटिन्यू हो सकता है, बार बार आ सकता है, ठीक है। और पेन में भी इंक्रीज विथ वॉइडिंग, और पेन हो सकता है जब वॉइडिंग करेगी, यानी कि जब यूरिन पास आउट करेगी या फिर डेफिकेशन करने जाएगी तब उस फीमेल के अंदर क्या होगा, पेन जनरेट हो सकता है और पेन बढ़ सकता है। तो ये है फ्रेंड्स सारे क्या होते हैं इसके साइन एंड सिम्टम किसके, पीआईडी के फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक फ्रेंड्स हुआ है डायग्नोसिस एवोल्यूशन, यानी कि अब बीमारी होगी, आपको ये भी पता चल गया है ये फ्रेंड्स साइन सिम्टम आ रहे हैं। अब उन्हीं साइन सिम्टम अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसका डायग्नोसिस पता लगाओगे, यानी किस ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है, फंगस की वजह से हुआ है या पैरासाइट की वजह से हुआ है या कोई अदर कॉज है, किस वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको अपन पता लगाने के लिए क्या करेंगे, डायग्नोसिस कराएंगे या इसकी बैक्टीरिया कन्फर्मेशन करने के लिए बीमारी है नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन साइन सिम्टम में अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेल्विक ऑब्जर्वेशन करके अपन पता लगा सकते हैं। अदर के अंदर क्या करेंगे, सीबीसी काउंट कराएंगे, इन्फेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसकी वजह से कल्चर करा सकते हैं वेजिनल सिक्रेशन का लेकर, उससे पता लगाएंगे कि किस वजह से हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या सोनोग्राफी करा देंगे कि कौन से रीजन में हुआ है, किसका इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे पेल्विक ऑर्गन देखने के लिए अपन क्या करेंगे, यूज करके अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पर इन्फ्लेमेशन वगैरह जो हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये होता है इसका डायग्नोसिस होता है किसका, पीआईडी का। लास्ट एंड फाइनल वन जो हमारा टॉपिक है क्या है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी ये जो फ्रेंड्स जो पीआईडी है डिसऑर्डर है उसका अपन इलाज कैसे करेंगे,
ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स मैनेजमेंट के अंदर आता है 2 प्रकार के मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला होता है मेडिकल एंड दूसरा अपन पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल के अंदर क्या आ गया फ्रेंड्स, अपन ड्रग्स देंगे, टैबलेट देंगे और टैबलेट के द्वारा क्या करेंगे, अपन जो बीमारी हुई है, डिसऑर्डर है, उसको अपन ट्रीटमेंट करेंगे। सर्जिकल के अंदर क्या होगा कि फ्रेंड्स किसी भी कोई ऑर्गन से मान लो ओवरी है या फैलोपियन ट्यूब है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गई, वो इन्फेक्टेड हो गई है या बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया, तो अपन क्या करें, उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल जो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी आपकी नर्सिंग नर्स क्या करके उसकी केयर करेगी, वो आता है अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर यानी अपन ड्रग्स देकर अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज इरेडिकेशन द इन्फेक्शंस एंड प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन। हमारा जो एम होता है मेडिकल मैनेजमेंट का अंदर हमारा क्या एम होगा कि उस जो स्प्रेड हो रहा है बीमारी, जो डिसऑर्डर स्प्रेड हो रहा है जिस बैक्टीरिया की वजह से, उसको रोकना और उसको प्रिवेंशन करना ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। नेक्स्ट वन हमारा जो होता है मेडिकल मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड। उस फीमेल को क्या होना है, हॉस्पिटलाइज करने की भी जो आवश्यकता हो सकती है, उसको नीड हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने की। नेक्स्ट उनसे पहले लिखा हुआ है बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब। बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको देंगे क्योंकि बैक्टीरिया को जिसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपन जो एंटीबायोटिक देते हैं हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फिर लिखा हुआ आगे द पेशेंट इज गिवन द कॉम्बिनेशंस और एंटीबायोटिक सिफॉक्सटिमिन एंड डीऑक्सीसाइक्लिन। ये जो फ्रेंड्स क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, टैबलेट होती है जो किसके अगेंस्ट देखें, हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में देखें, पीआईडी के अंदर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो पीआईडी हो रहा था वो प्रिवेंशन हो जाएगा और जो बैक्टीरिया थे वो सारे किल हो जाएंगे। और कौन कौन से एंटीबायोटिक इसमें गिवन कॉम्बिनेशन दे देंगे, यानी दो एंटीबायोटिक साथ में देंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक। और कौन सी फर्स्ट ड्रग होती है, कौन सी, सिफॉक्सटिमिन एंड दूसरी डीऑक्सीसाइक्लिन, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों अपन क्या करते हैं, वहाँ पर टैबलेट देते हैं, एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ फिजिकल रेस्ट करनी है, ऑरल फूड आर एनकरेज। ऑरल फूड बोलेंगे उसको ज़्यादा से मात्रा पीने के लिए बोलेंगे, और फिजिकल उसको बोलेंगे रेस्ट करें। फिर लिखा हुआ कौन मेडिकल मैनेजमेंट जो होगा, इफ़ द पेशेंट्स हैव एब्डोमिनल डिसइंफेक्शन एंजी इंटरवेंशंस एंड सक्शंस आर इनिशिएटेड। अगर मान लो उस पेशेंट के अंदर एब्डोमेन के अंदर एब्डोमेन जो डिस्टेंशन हो रहा है, एब्डोमेन जो है फूल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर एंजी इंटुबेशन करेंगे और उसके द्वारा सक्शन करके जो भी सक्शन इनिशिएट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी उसमें जो भी अगर मान लो कोई डिश अगर पेट कोई कैविटी के अंदर कोई इन्फ्लुएंस अगर हो रहा है, कोई पस और कलेक्शन हो रहा है तो उसको बाहर निकाल नहीं देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एब्डोमिनल डिस्टेंस को अपन क्या करेंगे, काम कर देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है द इंट्राविट्रेंस थेरेपेटिक्स इंक्लूड आईवी फ्लूइड। इंट्रेंस थेरेपेटिक्स जो इंक्लूड करेंगे इसमें आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी एंटीबायोटिक थेरेपी अपन चलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड लास्ट सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें दिया हुआ है साल्बिंजोटैमी मे बी नेसेसरी इफ एन एब्सेस फाउंड। अगर मान लो वहाँ पर एब्सेस फर्स्ट कलेक्शन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, साल्बिंजेक्टोमी अपन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ द वुमेन हैज़ ऑन आईओडी। अगर वुमेन आईओडी के ऊपर है, यानी इसको अगर आईओडी लगाई हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है लास्ट वन जो मैनेजमेंट होता है द पेशेंट पार्टनर्स मस्ट एग्जामिन एंड ट्रीटेड टू प्रिवेंट द एंट्री इन्फेक्शन। और उस पेशेंट का जो भी पार्टनर था उसको भी अपन क्या करेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे ताकि उससे द्वारा वापस जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो ये कोई बीमारी वापस आगे से आगे नहीं स्प्रेड हो। इसलिए उस रीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के जो पार्टनर है उसका भी क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा होता है क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्स क्या करेगी, क्या होता है मैनेजमेंट, देखिए फ्रेंड। सबसे पहले एजुकेट द पेशेंट्स मस्ट हैव नो इंटरकोर्स विथ 3 वीक्स। अब एजुकेट करेंगे पेशेंट को, ये बताएंगे कि आपको इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल मीटिंग नहीं करनी है, 3 वीक तक नहीं करनी है। अब उसको ये बताएंगे, इसके द्वारा क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है तो उसको अपन ये बताएंगे। प्रोवाइड सेमी फॉलो पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फॉलो पोजीशन देंगे टू असिस्ट द पेल्विक ड्रेनेज। पेल्विक को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेमी फॉलो पोजीशन देंगे और उससे अपन असिस्ट करेंगे, चेक करेंगे कोई बीमारी हुई है, कोई वेजिनल सेक्रेशन और डिस्चार्ज वगैरह नहीं हो रहा है उसको अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हॉट एप्लीकेशन टू द एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर क्या करेंगे, अपन हॉट एप्लीकेशन देंगे। मे यूजफुल इन कंफर्टिंग सीट बाथ। और अपन क्या कर सकते हैं, सीट बाथ दे सकते हैं। सीट बाथ को क्या करना है फ्रेंड्स, अवॉइड करना है ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। अगर एक्यूट इन्फेक्शन हैं तो उसको बोलेंगे सीट बाथ आपको नहीं लेनी है। और अपन क्या बोलेंगे, हॉट एप्लीकेशन उसको बताएंगे एब्डोमेन के लिए, वो आपको उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। द अदर नर्सिंग मेजर्स इंक्लूड, अपन क्या क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो अपन क्या करेंगे, फीवर्स को मॉनिटर करेंगे, आउटपुट इनपुट में उसका मेंटेन करेंगे, चार्ट मेंटेन करेंगे और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट उसको देते रहेंगे। द नर्स एडमिनिस्ट्रेट एनाल्जेसिक एजेंट फॉर पेन रिलीफ। उसको पेन हो रहा था, पेन के अगेंस्ट हम क्या देंगे, उसको एनाल्जेसिक देंगे फ्रेंड्स। द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द वुमेन टू क्लीन द पेरिनेल रीजन। सबसे मेन नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है ये होता है फ्रेंड्स, क्या होता है इसका कि इसको फीमेल्स को बोलेंगे कि आपका पेरिनेल जो रीजन है उसको क्या है बार बार क्लीन करते रहे और हमेशा उसको क्या कैसे रखना है, क्लीन रखना है।
ठीक है। रीजन एवरी 3 to 4 आवर उसको क्या करना है, ये रीजन को क्लीन करते रहना है और मेंटेन क्या करना है, उसको हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि इसी वजह से मोस्टली क्या होता है पीआईडी होने के चांसेस रहते हैं। एनकरेज द पेशेंट्स टू टेक 3 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली, उसको और पेशेंट को बोलना है कि दिन में 3 लीटर से ज़्यादा क्या उसको फ्लूइड इनटेक करना है। एप्रोप्रिएट फॉलो अप इज नेसेसरी बिकॉज पीआईडी कैन हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर इनफर्टिलिटी। और उसको ये जो भी अपने जो बताया है जो मैनेजमेंट है उसको बोलेंगे इस पर ये मैनेजमेंट को कंटिन्यू और नेसेसरी है, जरूरी इसको फॉलो करने के लिए। अगर नहीं करेगी तो फ्रेंड्स से क्या हो सकता है कि इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इनफर्टिलिटी वगैरह कॉज हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये हमने आज पढ़ लिया फ्रेंड्स पीआईडी। अगर ये फ्रेंड्स मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों इसको शेयर करना, जिससे सभी मेरे दोस्तों को इससे हेल्प मिलेगी और पढ़ने में आसानी रहेगी। मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा बेटर नेक्स्ट टाइम आपके सामने वीडियो और लेके आऊँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स फिर से मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।